पे साइंस क्लास। आइए सेशन को चालू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समस्थानिक और समबारिक। क्लास अपन ले चुके हैं, उनसे संबंधित पूछे गए प्रश्न, क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चर्चा को चालू करेंगे। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहता है? रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है जेड एक्स ए से। ये होता है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जहाँ पे जेड क्या बताता है, उसका परमाणु क्रमांक बताता है, ए क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है अर्थात मास होता है, और एक्स उस एलिमेंट का प्रतीक होता है या सिंबल होता है। ठीक है, यहीं से चर्चा को चालू करेंगे। आइए, तो समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं, समान होते हैं, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है अर्थात जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड सेम हो जाएगा, और जो द्रव्यमान संख्या अर्थात ए वह हमेशा डिफर आएगा, अलग अलग आएगा। और आपने परिभाषा में एक लाइन सुनी क्या? एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु अर्थात सिंबल जो एक्स होगा ना वह सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो आइए यहीं से सेशन को चालू करेंगे। क्लास में आपको विद डिटेल समझा दिया गया है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सारे एसएससी या रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। पहला सवाल, दो परमाणुओं के समस्थानिकों को कहा जाता है। भाई समस्थानिक की परिभाषा है जो मैंने आपको बताई। परिभाषा क्या होती है? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान में द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उनका परमाणु क्रमांक समान होता है पर उनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु संख्या ही द्रव्यमान संख्या है, परमाणु संख्या ही द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, आइए देखो, किसी भी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किन्हीं भिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब जो समस्थानिकों के बीच में डिफरेंस आता है ना, किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो हमेशा समान होता है। किसके कारण होता है? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या में क्या होता है? न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक को आइसोटोप, समस्थानिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप। आइसो मतलब क्या होता है? समान। टॉप यानी क्या होता है? स्थान, समान स्थान। तो आइसोटोप्स किनको कहते हैं? समस्थानिक को। समबारिक आएगा जो आगे, उनको क्या बोलेंगे? आइसोबार। क्या बोलेंगे? आइसोबार। तो यहीं पे लिखा है, इसलिए आप इस वर्ड को भी याद रखें, आइसोटोप्स को भी आप याद रखें। आइसोटोप मतलब समस्थानिक। तो यही सवाल है, किसी परमाणु के नाभिक का समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या समान व द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तो आइए, परमाणु की संख्या वही बल्कि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जल्दी बताइए। आइए अगला सवाल, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? समस्थानिकों में अपन डिफरेंस किस प्रकार देख पाते हैं? जल्दी बताइए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या के कारण अपन उनमें डिफरेंस कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। डिफरेंस अपन कैसे कर पाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण। ठीक है, आइए हाइड्रोजनों के समस्थानिकों की संख्या। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं तीन। तीनों के नाम होते हैं। पहले का होता है 1H1, जिसको अपन प्रोटियम बोलते हैं। 1H2 जिसको अपन ड्यूटेरियम बोलते हैं। 1S3 जिसको हम टाइट्रियम बोलते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड टाइट्रियम। तो हाइड्रोजनों के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तीन होती है। ठीक है, अगला सवाल देखो, आप समझो इसको कुछ। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहता है? जेड एक्स ए से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जेड उसका परमाणु क्रमांक बताता है, एस उसका सिंबल होता है, ए उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो आइए, तो उसमें पूछा है हाइड्रोजनों के समस्थानिक। तो देखो 1H1, 1H2 और तीसरा हो जाएगा 1H3। तो देखो जो भी नीचे वाला नंबर है ना, इसको क्या बोलते हैं? जेड। ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक है। यह तीनों में ही क्या है? 1 1 1 है अर्थात समान है। डिफरेंस कहीं में आ रहा है? ऊपर वाली संख्या में डिफरेंस आ रहा है, ऊपर वाले नंबर में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये तीनों क्या हो गए? यह तीनों आइसोटोप्स हो गए। क्या हो गए? आइसोटोप्स हो गए अर्थात समस्थानिक हो गए हैं। समस्थानिकों के नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम। ठीक है, आइए अगला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजनों का समस्थानिक नहीं है? तो समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और टाइट्रियम है। तो इसमें क्या हो गया? ट्रांसियम इसका आंसर हो जाएगा। यह एक हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजनों के समस्थानिकों की संख्या 3। ठीक है, आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का जो कैसा कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो विकिरण उत्सर्जित करता है, वह कौन सा है? वह है टाइट्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
एसएससी भी इसको कंडक्ट कर चुका है। सीडीएस 2014 में आपसे पूछा गया सवाल है, हाइड्रोजनों के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कौन सा है? टाइट्रियम है। कौन सा है? टाइट्रियम है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़िए। टाइट्रियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। टाइट्रियम के नाभिक में एक प्रोटॉन में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, अर्थात कैसे टाइट्रियम 1s3। ठीक है, तो ये प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है? 3 - 1। तो ये क्या हो जाती है? न्यूट्रॉन की संख्या 3 - 1 2। समझ में आ चुका है आपको? आ गया ये। देखो अब यही बताया गया है यहाँ पे। देखो ये थोड़ा लिखा हुआ ऐसा है, लेकिन आप इसको ऐसे देखो, ऐसे ऐसे समझे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 8O16 8O17, 2 से आप समझ जाओगे। देखो तो यहाँ पे ये अपन दोनों ने क्या सीखा? अपन ने क्या सीखा? यहाँ पे क्या है? परमाणु क्रमांक समान है। परमाणु क्रमांक समान है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? द्रव्यमान संख्या में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? द्रव्यमान संख्या में डिफरेंस आ रहा है। द्रव्यमान संख्या में डिफरेंस आ रहा है तो क्या हो जाएंगे? तो 8O16 8O17 8O18 क्या है? ये तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक है। क्या है? ऑक्सीजन के समस्थानिक है। वे ये भी देखो सेम वैसे ही 17Cl35 और ये 17Cl37। तो ये दोनों क्या हो गए? 1735Cl। परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, तो समस्थानिक समस्थानिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर सवाल एसएससी और रेलवे और कोई भी एग्जाम, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहीं से सवाल पूछता है, समस्थानिक और संभारिक। बहुत ही कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन आप विद डिटेल आपको इसको समझना पड़ेगा। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके हैं? पोलोनियम के। किसके हैं? पोलोनियम के। नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या। समस्थानिक है 27। 27 समस्थानिक पोलोनियम के हैं। 27 समस्थानिक पोलोनियम के हैं। 12वां सवाल, रेडियो एक्टिव आयु का अंकन किस समस्थानिक के उपयोग से किया जाता है? रेडियो एक्टिव आयु का अंकन किस समस्थानिक से? इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो आइए पहले इसको पढ़ते हैं। यूरेनियम लेड मेथड विधि का उपयोग अत्यंत प्राचीन आग्नेय चट्टानों की आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वोल्टवुड द्वारा। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए, यूरेनियम लेड मेथड। यूरेनियम लेड मेथड विधि का उपयोग प्राचीन आग्नेय चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो अपन क्या याद रखेंगे? उसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अब हमारे सामने आ चुका है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए अपन सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। किस सा? सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। देखो ये आ गया इसका एक्सप्लेनेशन, वही बताया गया है। सोडियम 24 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल इसी से जैसा रिलेटेड, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा व कैंसर रोग जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कौन सी किरणें? गामा किरणें यह उत्सर्जित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई से भी आप एग्जाम देने चले जाना। कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा व कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह गामा विकिरण उत्सर्जित करता है। आज का हमारा लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? आइसोटोप मैंने आपको बताया है, समस्थानिक को आइसोटोप कहते हैं। यही जो देखो, जो इसने पहले, इससे पहले वाला सवाल था, इसमें इसने क्या पूछा था? जो इसने आपको क्वेश्चन दे दिया ना, वह उसका आंसर था और उसने पूछा क्या था? क्वेश्चन। अब इसने क्या दे दिया? उसका जो आंसर था ना, वह उसको आंसर को क्वेश्चन बना के दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया? क्वेश्चन। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए। किसका उपयोग किया जाता है? किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो अपन बताएंगे कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। यह हो गया आज का हमारा रक्त कैंसर। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। बहुत बार आपसे रक्त कैंसर ना देखे ल्यूकेमिया डायरेक्ट बोल सकता है, तो आपको याद रखना है ल्यूकेमिया ही क्या है? रक्त कैंसर है। क्या है? रक्त कैंसर है। तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।